नमस्कार दोस्तों, 4 PM रिलीज में आपका इस्तकबाल है। 4 PM किस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो रेत के टीलों से निकल के आज दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन चुकी है। जी, हम बात कर रहे हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB की। 30 सितंबर 1960 को एक छोटे से टर्मिनल और रेतीले रनवे से शुरू हुई ये यात्रा आज 2025 में AI पावर्ड कॉरिडोर तक पहुंच चुकी है। 65 ईयर्स बेमिसाल। क्या आप जानते हैं DXB ने 2024 में रिकॉर्ड 92.3 बिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया, जो 2018 के 89.1 मिलियन से भी ज्यादा है, और कार्गो 2.2 मिलियन टन से ज्यादा। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये एक विजन की कहानी है। शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम के विजन की, जिन्होंने 1959 में इसकी नींव रखी। तो चलिए दोस्तों, 65 ईयर्स की यात्रा को शुरू से एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको एविएशन, ट्रैवल या दुबई की ग्रोथ स्टोरी पसंद है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्ज कीजिए 1960 का दुबई, जहां छोटा सा शहर, जहां ऊंटों की सवारी आम थी और तेल की खोज अभी शुरू हुई थी, लेकिन शेख राशिद का विजन साफ था, दुबई को ग्लोबल हब बनाना है। 1959 में उन्होंने एयरपोर्ट्स बनाने का आदेश दिया। सिर्फ एक साल में 30 सितंबर 1960 को DXB खुल गया। ये था दुनिया का सबसे साधारण एयरपोर्ट। 1800 मीटर लंबा रनवे जो रेत को दबा के बनाया गया था। ये इतना छोटा था कि सिर्फ डगलस DC-3 जैसे छोटे प्लेन ही लैंड कर सकते थे। टर्मिनल की बात की जाए दोस्तों, तो एक छोटी सी बिल्डिंग जहां चेक इन काउंटर कम थे और पैसेंजर्स खुद ही अपना सामान उठाते थे। वहीं बात करें अगर पहली उड़ान की, तो मिडिल ईस्ट एयरलाइंस की, जो बेंगलोर से आई। उस वक्त हफ्ते में सिर्फ कुछ फ्लाइट्स आती थी, लेकिन ये शुरुआत थी। 1963 में इस्फाल्ट रनवे बनाने का काम शुरू हुआ, जो 1965 में पूरा हुआ। आइटिंग सिस्टम लगाया गया, VHF रेंज और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS जैसे टूल्स ऐड किए गए। 1960 के दूसरे हाफ में एक्सटेंशंस हुई, नई बिल्डिंग्स, हैंगर। 1968 तक 9 इंटरनेशनल एयरलाइंस 20 डेस्टिनेशंस को कनेक्ट कर रही थी। पैसेंजर्स सालाना कुछ हजार, लेकिन ये नींव थी उस क्रांति की जो आगे आएगी। शेख राशिद ने कहा था कि दुबई को दुनिया से जोड़ना है, और DXB उसी का प्रतीक बन गया। आज जब आप DXB से गुजरते हैं तो सोचिए, ये वही जगह है जहां 65 ईयर्स पहले रेत उड़ती थी प्लेन के पहियों से। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि 1970s पे तेल बूम के साथ हुई दुबई बदला था, और DXB भी। पैसेंजर्स बढ़े। 1988 में 4.3 मिलियन हो गए। पुराना टर्मिनल अपर्याप्त था, जो नया टर्मिनल 1 बनाया गया। ये 3 अलग अलग बिल्डिंग्स वाला था, हर एक 110 मीटर ऊंची और 28 मीटर ऊंचा कंट्रोल टावर। 1971 में ये खुला और DXB की कैपेसिटी बढ़ गई। 1980 में DXB एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि ACI का मेंबर बना। 1980 से 1990s में के फेज में 2 एक्सपेंशंस, दूसरा टर्मिनल और एडिशनल रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। 1998 में पैसेंजर्स 9.7 मिलियन पहुंचे, 2 गुने हो गए। टर्मिनल 2 खुला, जो कैपेसिटी को 2 मिलियन और बढ़ा दिया। कॉनकोर्स 1 अब कॉनकोर्स C खुला, जो दुबई एविएशन हिस्ट्री का नया चैप्टर था। 1990s में दुबई ड्यूटी फ्री शुरू हुआ। शुरुआती साल में $20 मिलियन का टर्नओवर, जो आज 2.16 बिलियन हो गया है। DXB अब 100 प्लस एयरलाइंस को हैंडल कर रहा था, लेकिन चुनौतियां भी थी। गल्फ वॉर ने ट्रैफिक प्रभावित किया, लेकिन रिकवरी तेज हुई। 2000 में शेख राशिद टर्मिनल खुला, कैपेसिटी 100 पैच, कैपेसिटी 10 मिलियन से 25 मिलियन हो गई। 2000 में DXB का गोल्डन एरा था। एमिरेट्स एयरलाइंस जो 1985 में शुरू हुई, अब DXB का हॉट बन चुकी थी। 2000 में कॉनकोर्स 1 खुला। 2007 में डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन रिस्ट्रिक्टेड दुबई एयरपोर्ट्स बना। 2008 में टर्मिनल 3 खुला, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल टर्मिनल, 30 मिलियन पैसेंजर्स कैपेसिटी। ये सिर्फ एमिरेट्स के लिए था, A380 को हैंडल करने के लिए। 17 डेडिकेटेड गेट्स से कॉनकोर्स 2 और 3 भी बने। कॉनकोर्स 3 A380 के लिए 4.1 बिलियन डॉलर का एक्सपेंशन प्रोग्राम, कैपेसिटी 70 मिलियन पहुंच गई। 2009 में DXB टॉप 50 हब्स में सबसे तेज गोइंग बना।
40 मिलियन पैसेंजर्स क्रॉस किए, दुबई मेट्रो की रेट लाइन कनेक्ट हुई, लैंडस्लाइड फैसिलिटीज अपग्रेड हुई, कार्गो टर्मिनल मेगा बना, 2018 तक 5 मिलियन टन कैपेसिटी, कोविड से पहले 2018 तक 1 बिलियन पैसेंजर्स सर्व किए, पहले 500 मिलियन में 51 ईयर्स लगे, बाकी 7 में दुबई का विजन एविएशन कैपिटल बना। दोस्तों, DXB के 65 ईयर्स रेत से AI तक की कहानी है, विजन, इनोवेशन और ग्रोथ की। आज से 27% दुबई GDP का इंजन है। अगली बार DXB से गुजरे तो सोचिए इस जर्नी को। कमेंट में बताइए आपका फेवरेट DXB मोमेंट क्या है। शेयर करें हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।